एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाभा टेक्निक रिसर्च सेंटर के बारे में। तो भाभा टेक्निक रिसर्च सेंटर का जो रिसेंटली स्किल टेस्ट हुआ है उसके बारे में मैं ये वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई थी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर स्किल टेस्ट में क्या हो सकता है, कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लगभग उनमें से 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछे गए है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बारी बारी से बिल्कुल टाइम टू टाइम बताने वाला हूँ कि आखिर स्किल टेस्ट किस प्रकार से हुआ और कैसे स्टूडेंटों ने जो है अपना स्किल टेस्ट दिया। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि जो स्किल टेस्ट हुआ तो ये चेन्नई के और मुंबई के सभी स्टूडेंट्स जो हैं मुंबई आए हुए थे। जो आपको पता होगा एक सेंटर होता है फर्दरेंस ITI है ना, वासी में जो पढ़ता है वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स आते हैं। वहाँ पे लगभग 2 स्टेजेस में जो है डिवाइडेड थे। बहुत सारे स्टूडेंटों का 7 बजे से था, तो बहुत सारे स्टूडेंटों का 10 बजे से था। 27, 28 और 29 को जो है लगभग 3 दिन स्किल टेस्ट चला है। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड की बात कर रहा हूँ है ना। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 7 बजे वाली जैसे ट्रेड में या 10 बजे वाली में आपका था है ना। तो सबसे पहले जो है आपको इम्पोर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट होने से पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको 10th 12th की जो है मार्कशीट एंड फोटोकॉपी उसकी, ये सब आपको ओरिजिनल अपने डॉक्यूमेंट सभी ले जाने थे। इसके अलावा और बाकी बेसिक जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ले जाना था है। यदि आपके अप्रेंटिस हैं तो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट ले जाइए और ITI के पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, मतलब कि चारों सेमेस्टर की जो एक हमारी जो कॉपी होती है उसको ले जाइए, उसकी फोटोकॉपी है ना। सबसे इम्पोर्टेंट ITI का जो हमारे पास प्रमाण पत्र होता है वो भी हमें ले जाना है ना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा हमारा स्टेट का जो OBC सर्टिफिकेट जो होता है वो ले जाना है। अगर OBC वाले हैं आप तो, जनरल वालों को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा है ना, इसके अलावा आपको जो है और भी जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड है तो ये ले जाइए, आप रहते कहाँ हैं ये सब, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपको ले जाना पड़ता है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है ना, ये सब चीज़ें। सबसे पहले आप जैसे ही जाते हैं 7 बजे के बाद आपको लगभग एंटर कर दिया जाता है और वहाँ पर लगभग आपका आधा से 1 घंटा जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है, जिसमें आपको एक फॉर्म दिया जाता है। फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है, जिसमें ये आपकी बेसिक जानकारी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर ये सब पूछा जाता है कि आपके पास ये चीज़ है, आपको कोई दिव्यांगता तो नहीं है ना। ये सब चीज़ें नॉर्मल हम हिंदी इंग्लिश में फॉर्म रहता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से है ना, एक दूसरे से पूछ कर भी भर सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, आपको आसानी से आपको अपनी चीज़ें तो पता ही होगी है ना। इसके होने के बाद लगभग हमें कुछ स्टूडेंटों को लगभग 20 से 25-30 मिनट लगभग आपको लंच करने के लिए या ब्रेकफास्ट करने के लिए एक समय दिया गया कि आप कर सकते हैं ना आसानी से। इसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट के लिए आपको आपकी अपनी अपनी ट्रेडों में जो है सबको भेज दिया जाता है और लगभग 2 से 3 घंटा जो है स्किल टेस्ट चलता है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर कौन से क्वेश्चन थे जिसके बारे में जो है स्किल टेस्ट में जो है पूछा गया। चलिए मैं उनकी लिस्ट बनाया रखा हूँ तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा AC और DC वोल्टेज को मेजर करना। जैसे कि आपको एक लेड एसिड बैटरी दे दी जाती है तो उसका आपको DC वोल्टेज जो है मेजर करते आना चाहिए, या आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम इसमें DC मेजर करेंगे या AC वोल्ट आपको मेजर करने अगर बोल दिया जाए तो आप मल्टीमीटर से जो है आसानी से जो है चेक कर सकते हैं ना। इसके अलावा फंक्शन जनरेटर से संबंधित एक क्वेश्चन था कि फंक्शन जनरेटर आखिर कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन जनरेटर से संबंधित एक प्रैक्टिकल था कि फंक्शन जनरेटर से आप जो है कैसे CRO पर कोई वेव फॉर्म या कैसे कोई साइन वेव, स्क्वायर वेव, ये सब कैसे बना सकते हैं ना। तो फंक्शन जनरेटर जो है मैंने बताया था कि फंक्शन जनरेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद आया था पावर कंपोनेंट्स के बारे में। पावर कंपोनेंट्स आखिर होते क्या हैं, पावर कंपोनेंट्स के बारे में हमें बताना था। जैसे कि SCR हो गया, MOSFET हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और SCS हो गया, डायक हो गया, ट्रायक हो गया, ये सब चीज़ें जो है MOSFET है, UJT हो गया है ना, IGBT हो गया। इन सब के टर्मिनल्स के बारे में हमें इनका सिम्बॉल्स पता होने चाहिए, इनकी यूजेस पता होने चाहिए है ना। ये सब चीज़ें जो है पावर कंपोनेंट्स के बारे में पूछा गया था प्रैक्टिकल है ना। इसके अलावा आपको वो दे दिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हमें इनको जो है देख लेना चाहिए कि आखिर UJT दिखता कैसे है, डायक दिखता कैसे है,
है ना। SCR दिखता कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको यूजेटी का नंबर पता होना चाहिए। यूजेटी का नंबर आखिर होता क्या है, डायट का नंबर होता क्या है ना, ट्राइड का नंबर होता क्या है। अगर 2-4 नंबर आप सभी के एक एक याद कर लेते हैं तो आपको वहां पर पहचानने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। एलईडी एक चीज दी गई थी जिसमें लिखा हुआ था वेलकम, है ना, तो उसको हमें खोलना था, असेंबल करना था, खोलकर असेंबल करना था। यही कंपोनेंट, यही जो है प्रैक्टिकल था कि आप कैसे खोलते हैं, उसके अंदर के क्या क्या लगा हुआ था उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल में लिखना था, तो आप आसानी से जो है उसके प्रैक्टिकल्स लिख सकते थे। ठीक, अब एक भाई को दिया गया था कि डायोड्स की पहचान कीजिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं नॉर्मली जो है जेनर डायोड को जानते हैं, एक नॉर्मल डायोड को जानते हैं, ना। आपको ये भी देखना है कि वैक्टर डायोड कैसा दिखता है, शॉर्टकी डायोड कैसा दिखता है, जो भी हमारे जितने डायोड होते हैं, टनल डायोड आखिर कैसा दिखता है, ये सब डायोड आपको देख के जाना है, इनके नंबर देख के जाने के आखिर ये दिखते कैसे हैं। नहीं तो हमें वहाँ डायोड दे दिए जाते हैं, हम पहचान ही नहीं पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ ये समस्या होती है कि हमें जो है इनको पहचानना पड़ता है। सबसे समस्या ये होती है कि हमें ITI में इनको देखा ही नहीं होता है ये चीज़ें, और अब हमें प्रैक्टिकल में देखने के लिए मिलती हैं। तो इसलिए हमें जो है एक बार ITI जाके जो है एक बार देख लेना चाहिए, या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाकर देख लेना चाहिए आखिर ये डायोड्स जो हैं दिखते कैसे हैं, इनके नंबर क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब SMPS के बारे में, स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में पूछा गया था कि इसका जो है सर्किट डायग्राम बनाइए, ये क्या वर्क करता है, ये सब चीजें SMPS के बारे में आपको बताना है ना, ये क्या करता है, ये सब चीज प्रैक्टिकल के बारे में समझ में आ गया होगा आपको, है ना। आप CPU के बारे में, एक CPU मतलब कि डेस्कटॉप के बारे में पूरा विवरण पूछता था, उन्हें प्रैक्टिकल में ऐसा पूछ रहे थे वो वाइवा में, किसका नॉर्थ ब्रिज कहाँ है, और ये सब चीजें ऐसा पूछ रहे थे। नॉर्मली जो है अपना CPU खोल के रखते हैं और उसमें से ये सब चीजें पूछते हैं। नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में ये नहीं पढ़ाया जाता है डेस्कटॉप में, लेकिन पता नहीं वहाँ पे इसके टेस्ट में ये सब चीजें पूछी जा रही थी। बहुत सारे स्टूडेंटों को ये नहीं पता होती है, बहुत ही कम स्टूडेंटों को ये सब चीज़ें पता होती है कि ये वाला ब्रिज यहाँ है, ये वाला ब्रिज यहाँ पे है, ये यहाँ लगा रहता है। और हाँ, उसमें जो कनेक्टर्स लगे रहते हैं वो बाकी जो साटा बाटा करके जो कनेक्टर्स लगे रहते हैं ना, वो आपको पढ़ के जाना है कि ये आखिर कौन सा कनेक्टर है ना। चलिए रेडियो रिसीवर के बारे में, रेडियो रिसीवर के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है कि उसमें पूछ लेते हैं कि ये इस पर्टिकुलर जो सर्किट बना हुआ है, इस पर्टिकुलर सर्किट को आखिर हम बोलते क्या, ये हमारे इंपॉर्टेंट है। रेडियो रिसीवर आखिर कैसे वर्क करता है। इसके अलावा सुपर हेक्ट्रोडाइन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर हेक्ट्रोडाइन का यूजेस पूछा जा सकता है। इसके अलावा CRO भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CRO के बारे में आपने पढ़ के जाना है, आपको उसकी जो है वेव फॉर्म्स आखिर कैसे बनाते हैं, कैसे उसका यूजेस करते हैं, आखिर कौन कौन सी तरंगों को हम देख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है किस चीज़ पर वो वर्क करता है ना, टाइम वोल्टेज किस चीज़ पर वर्क करता है ना। CRO बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CRO हर बार जो है प्रैक्टिकल में और उससे लगभग कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए इसके बाद एक लेड एसिड बैटरी दे दी गई थी एक स्टूडेंट को, और उससे जो है एक संबंधित प्रैक्टिकल था कि लेड एसिड बैटरी के बारे में बताइए, तो उसके यूजेस बताइए, आखिर उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मली आदमी चेक कर सकता है, एक हाइड्रोमीटर की सहायता से भी हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये चार्ज है या डिस्चार्ज है, और बाकी मल्टीमीटर की सहायता से भी हम चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कैपेसिटर आपको दे दिए जाते हैं बहुत सारे, जैसे सेरेमिक कैपेसिटर हो गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया, और भी बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं। तो आपको नेक्स्ट अगर आप इसके टेस्ट देने जा रहे हैं तो आप ये तैयारी जरूर करके जाइए कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स कैपेसिटर जो हैं आप याद करके जाइए, समझ के जाइए कि ये कैपेसिटर का ये नंबर होता है, इसको जो है हम ये बोलते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा रजिस्टर को भी जाइए कि बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, वेरिएबल रजिस्टर हो गया, एक हमारा नॉर्मल रजिस्टर हो गया, ये सब चीज़ें जो है आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा कॉइल्स भी पढ़ के जानी है भाई, कॉइल्स भी बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी प्रकार की होती हैं, तो उनको भी पढ़ के जाना है। पिछली बार जो एक बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स दे दिए गए थे, उनके यूजेस बताना था, उनके टर्मिनल जो है हम कैसे पहचान कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से, ये सब चीजें जो है पूछी गई थी। एक सिस्टर थी, उनको एलईडी और एलसीडी से संबंधित एक क्वेश्चन था कि एक एलईडी रख दी गई थी, अब उसके बारे में तुम्हें प्रैक्टिकल करना था। उसके बारे में क्या प्रैक्टिकल करे वो, हाँ, लेकिन एलईडी का आप सर्किट देख सकते हैं, उसका डायग्राम जो है आप बना सकते हैं, किस प्रकार से इसका डायग्राम है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट जो है आपके प्रैक्टिकल्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स जो है पता है, अगर आपने स्किल टेस्ट दिया है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर ये भी जो है प्रैक्टिकल पूछे जा सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल्स मैंने जो कुछ स्टूडेंटों की सहायता से उनसे पूछकर जो है उनसे मंगाए हुए हैं, और अगर इनमें कुछ गलतियां हैं तो आप हमारी गलतियों को जो है सुधार सकते हैं। कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर ये गलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल्स पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस को जो है डाला गया है। आप उनकी सहायता से पढ़कर आप भाभा टेक्निकल रिसर्च सेंटर, NPCIL, DMRC सभी की तैयारी जो है आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल हिंदी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।